सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन एचसीएल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि कल के दिन कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अब अगर अर्निंग्स की बात करें कि वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैसे थे तो ठीक थे या फिर बोल सकते हैं डिसेंट थे, क्योंकि अगर हम बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स इसने जो रिपोर्ट किया था वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर एग्जैक्ट मैच करें तो कम था। नेट प्रॉफिट इसका हमें गिरता हुआ नज़र आया 6.2% से, और इस बार नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला 4,309 करोड़ का, और मार्केट ने एस्टिमेट लगाकर चला था कि 4,376 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट करेगी, जो कि उम्मीद से अगर देखा जाए तो कम ही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में तो करीब 1.2% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि 30,246 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जैक्ट वैसा ही कुछ था, यानी कि एक्सपेक्टेशंस को इसने मीट किया था। बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थी। बट फिर भी अगर आज के दिन देखोगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बात यहाँ पर ये चल रही है कि टैरिफ की वजह से जो टीसीएस के गाइडेंस में, विप्रो के गाइडेंस में और इन्फोसिस के गाइडेंस में हमें देखने को नहीं मिला, वो हमें देखने को मिल रहा है एचसीएल टेक के गाइडेंस में। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टैरिफ के इम्पैक्ट हमें एचसीएल टेक्नोलॉजी में कम देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू विप्रो, इन्फोसिस या फिर टीसीएस। अब देखो यहाँ पर जेफरीज ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हाईलाइट की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कंपनी को काफ़ी कम टैरिफ का इम्पैक्ट फेस करना पड़ा है इनके बिजनेस में। बट कंपनी के आने वाले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो प्रेशर्स हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, बट वो प्रेशर अगर हम देखें बाकी सारी आईटी कंपनीज़ के मुकाबले तो कम देखने को मिलेगा। अब कंपनी ने गाइडेंस ये दिया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 2% से लेकर 5% तक देखने को मिल सकती है। और वही अगर इन्फोसिस की बात करें तो उसका गाइडेंस क्या था, 0% से लेकर 3%, यानी कि कम से कम की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट नंबर दिखा सकती है, और अच्छा टाइम रहता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% की ग्रोथ दिखा सकती है। बट एचसीएल टेक ने बोला है कि अगर ख़राब टाइम रहता है तो हम 2% की ग्रोथ तो दिखा ही देंगे, बट अच्छा टाइम रहता है तो 5% की ग्रोथ भी हम दिखाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन एचसीएल टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिली होगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों वीबीएल की बात करें तो इसके जो हमेशा नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो सीजनल वाइज अच्छे और ख़राब देखने को मिलते हैं। इसके नंबर को कभी भी आप Q1Q बेसिस पे जज नहीं कर सकते, हमेशा आपको जज करना है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही करना होगा। अगर Q3 की पीरियड की बात करें और Q1 की पीरियड की बात करें तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमेशा आपको ऊपर नीचे ही देखने को मिलेंगे। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे दिख रहे हैं तो फिर आप मान लेना कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अगर Q4 और Q1 की बात करें तो ये कंपनी का बेस्ट टाइम होता है एक अच्छे रेवेन्यू एंड एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने का। और Q4 का जो पीरियड होता है दोस्तों, उसमें कंपनी फिर भी चलो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट कर सकती है, बट Q1 में कंपनी बहुत ही अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करती है। और Q1 के जो अर्निंग्स अच्छे कंपनी के आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्शंस उस क्वार्टर में ज़्यादा कर रखा होता है डिमांड को मीट करने के लिए।
और अभी कंपनी का प्रॉब्लम क्या था कि पिछले कुछ टाइम में एक न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिल रही थी, और वो न्यूज़ ये था कि कंपनी ने अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को स्टार्ट नहीं किया था, बोल सकते हैं जूस के लिए या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। अभी देखो दोस्तों, कंपनी ने न्यूज़ अपडेट किया है कि कल के दिन कंपनी ने अपने जो इनके कमर्शियल प्लांट हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उसकी प्रोडक्शंस शुरू कर दी है। किस चीज़ की प्रोडक्शन शुरू की है? कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक का, यानी कि बोल सकते हैं जो पेप्सी बनता है उसका। उसके अलावा जूस की बात करें, ड्रिंक्स की बात करें या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हमें इनके इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शुरू होती हुई देखने को मिल चुकी है। जो कि पहले की अगर हम बात करें तो जल्दी शुरू होती हुई देखने को मिलती थी, बट इस बार अगर देखोगे तो थोड़ी लेट शुरू होती हुई देखने को मिली है। हमेशा पहले आपको मार्च में ही देखने को मिलता था, बट अभी देखोगे तो अप्रैल एंड में आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि उम्मीद हमने किया था कि कैंपा कोला की वजह से वीबल के जो वॉल्यूम्स हैं वो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको गिरते हुए नजर आए, इस वजह से थोड़ा वैल्यूएशंस भी इस कंपनी का करेक्ट हुआ है। मार्केट उम्मीद कर रही है कि इन फ्यूचर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से स्लो ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कल के दिन कंपनी ने एक और नोटिस अपडेट किया था, कल या आज के दिन, जिसमें कंपनी ने बताया है बोर्ड मीटिंग के डेट्स। अब इसके स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स के जो डेट है दोस्तों वो रिलीज़ हो चुके हैं। मेंशन है यहाँ पर कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल होगा, जिसमें कंपनी Q1 के अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी 2025 के। इसका नंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से में दिखता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो आप इसको Q1 भी बोल सकते हो और Q4 भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। तो इसके जो Q1 के अर्निंग्स हैं वो 30 अप्रैल को देखने को मिलेगी, और साथ में कंपनी इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट आपको करती हुई दिखेगी। और इंटरम डिविडेंड का अनाउंसमेंट अगर कर रही है कंपनी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स हो सकता है कि कंपनी के हमें अच्छे देखने को मिले, क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि डिविडेंड बांटने में। डिविडेंड फिर भी कंपनी बांटी है, ऐसा नहीं कि बांटी नहीं है। पिछले साल कंपनी ने 325 करोड़ का खर्चा डिविडेंड में ही किया था। बट उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स में इसके इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं आप, जो कि हर साल आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। और फिक्स एसेट्स में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, तो इस चीज़ को नोट करना। अब इसके अलावा चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो इससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिला था। अपडेट ये था कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है सोलर इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट्स के ऊपर। अब ये सभी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ नहीं लगा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उसके ऊपर लगा है, जिसमें थाईलैंड आ जाती है, वियतनाम आ जाती है, ये सारी कंट्रीज़। अब कुछ ही कंट्रीज़ के ऊपर लगाया है, 4 कंट्री का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब इसके वजह से क्या है कि वारी एनर्जीज़, प्रीमियर एनर्जीज़ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट के नाम पे जानी जाती है। अब वारी एनर्जीज़ तो इंडिया की सबसे बड़ी सोलर सेल, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट प्रीमियर एनर्जीज़ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग का। अभी वारी के कंपैरिजन में प्रीमियर एनर्जीज़ का जो प्रेजेंस है वो हमें इंडिया के बाहर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अगर कंपनी के क्लाइंट वाइज अगर देखोगे रेवेन्यू का, तो 99% अभी फ़िलहाल ये डोमेस्टिक ही मार्केट से जनरेट कर रही है। 1% का नंबर सिर्फ हमें इंटरनेशनल देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का फ़िलहाल फोकस है कि इसको बाहर एक्सपेंड करना है, बट अभी कंपनी का प्रेजेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग हमें वारी एनर्जीज़ का देखने को मिलता है। बट इस न्यूज़ की वजह से उन 4 कंट्री के जो इंपोर्ट्स होते हैं यूएस में, उसके काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे सोलर इक्विपमेंट्स, जिसकी वजह से क्या है कि प्रीमियर एनर्जीज़ थोड़ा एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकती है। तो इस चीज़ पे सिर्फ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपोर्ट के नंबर फ्यूचर में हो सकता है कि प्रीमियर एनर्जीज़ के आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों आमी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने रिसेंटली 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। रिकॉर्ड डेट इसका सेट हो चुका है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वह है 25 अप्रैल, यानी कि कल तक जो इस कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेगा। एक शेयर अगर आप ओन करते हैं तो उसके बदले 2 इक्विटी शेयर कंपनी देगी, 2 शेयर ओन करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 के बदले 8 मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।